पुलवामा टेरर अटैक का इल्जाम पाकिस्तान पर है। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी भी ली। पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री इमरान खान तो भारत को युद्ध तक की धमकी दे चुके हैं। पूर्व तानाशाह राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि पुलवामा टेरर अटैक तो जैश ए मोहम्मद ने किया है, इसके लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। पूर्व तानाशाह ने कहा कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन 1991 से अस्तित्व में हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि वो पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण में है। परवेज मुशर्रफ ने आगे कहा कि जैश ए मोहम्मद के प्रति ना तो मैं सहानुभूति रखता हूँ और न ही कोई अन्य पाकिस्तानी नागरिक रखता है। पुलवामा अटैक जैश ए मोहम्मद ने किया है और ये उसने खुद माना है, लेकिन उससे ऐसा करने को पाकिस्तान सरकार ने कहा, ये सोचना ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सरकार इसमें शामिल है। यही नहीं, मुशर्रफ ने तो भारत सरकार को नसीहत तक दे डाली। उन्होंने कहा, अगर भारत पुलवामा टेरर अटैक जैसी घटनाओं से बचना चाहता है तो उसे कश्मीर समस्या को सुलझाने पर ध्यान देना होगा। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। जगह जगह शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, हवन किए जा रहे हैं, लेकिन AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इन कैंडल मार्च की आड़ में मुस्लिम खास तौर पर कश्मीरी युवकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसे लेकर ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उंगली उठाई। असुद्दीन ने कहा कि कई शहरों में मुस्लिम इलाकों में फैली अफवाहें चिंताजनक हैं। कैंडल लाइट मार्च के नाम पर भीड़ मुसलमानों को निशाना बनाकर कथित तौर पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस चुप्पी ने गुजरात को 2002 दिया है। क्या पीएमओ इंडिया कश्मीरियों के खिलाफ भीड़ के आतंक पर चुप्पी साधे हुए है? मुझे लगता है हाँ, हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने ऐसा विवादित बयान दिया। इससे पहले भी वह कई ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन ऐसे मौके पर शोक में डूबे लोगों को लेकर ये बयान देना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर दक्षिण कोरिया पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश समेत बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा दक्षिण कोरिया के विशेष राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। यह दौरा भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी को भी बदल देगा। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि उच्च स्तरीय आदान प्रदान का दौर जारी है। बता दें, कोरिया गणतंत्र दिवस के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियोल पहुंचे हैं। दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की पहल और खास कर मेक इन इंडिया की दृष्टि से दक्षिण कोरिया बेहद महत्वपूर्ण है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा के बीच सऊदी अरब ने बुधवार को अपने यहाँ की जेलों में बंद 850 भारतीय कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर लिया गया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, एक और बड़ा काम, पीएम के अनुरोध पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने सऊदी जेल में बंद 850 भारतीय कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान सऊदी अरब का चाहता भले ही हो, लेकिन भारत ने सिर्फ निवेश के मामले में ही नहीं बल्कि हज के मामले में भी पाकिस्तान से बढ़त बना ली है। यानी अब हर साल हज पर जाने वालों में पाकिस्तानियों से ज्यादा हिंदुस्तानी होंगे।